उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा हो रही थी और टीवी चैनलों पर झूठ का, अफवाहों का ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था। बहराइच में घरों को जलाया जा रहा था और टीवी चैनल्स पर एंकर्स हिंसा को भड़काने के लिए झूठ फैला रहे थे ताकि जो हिंसा होने की रही सही कसर थी वो भी पूरी हो जाती। लेकिन अब बहराइच की पुलिस ने ही इन गोदी एंकर्स को करारा जवाब दे दिया है। इनके झूठ को सबके सामने ला दिया है। बहराइच पुलिस ने तो इनके झूठे जो एंकर हैं उनको सबक सिखाया है। लेकिन क्यों अब विपक्ष के नेता भी चैनल्स पर बैठकर अंजना कश्यप और सुधीर चौधरी जैसे एंकरों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। लेकिन फिर भी शायद इन गोदी एंकर्स को थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि कैसे ये भड़कती हिंसा में तेल डाल रहे थे, जिसका अब पर्दाफाश हो गया है। दरअसल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बजाए जा रहे डीजे को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक मुस्लिम घर पर चढ़कर हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहरा रहे थे और नीचे खड़ी भीड़ उनको ऐसा करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के साथ ये खबर भी सामने आई थी कि रामगोपाल को गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी हत्या हो गई थी। रामगोपाल की हत्या के बाद से ही बहराइच में हिंसा शुरू हो गई। मुसलमानों के घरों को जलाया जाने लगा, तोड़फोड़ की जाने लगी। लेकिन टीवी चैनल्स पर बैठकर आराम फरमाते गोदी एंकर्स को इतने में सुकून नहीं मिला तो उन्होंने झूठ फैलाने लगे, जिसमें आज तक के एंकर सुधीर चौधरी भी शामिल थे। वो भी खूब झूठ और अफवाह फैला रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस नेता ने सुधीर के इस चैनल पर जिस तरह से वो बैठकर झूठ फैला रहे थे, उनके ही चैनल पर बैठकर बोल दिया है कि आप माफी मांगेंगे, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। असल में बहराइच हिंसा को और यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर आज तक पर डिबेट हो रही थी, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल थे। इस डिबेट को होस्ट कर रही थी अंजना कश्यप। लेकिन शायद अंजना को ये नहीं पता होगा कि हमारे चैनल पर सुधीर चौधरी जो झूठ बोल रहे थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट के बीच में ही सुप्रिया श्रीनेत अंजना कश्यप से सुधीर की हरकतों को लेकर कहने लगी कि बहुत ये तल्ख चीज बोलने जा रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। इसका हर व्यक्ति को संवेदनशील वक्त पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और जिम्मेदारी दिखानी जरूरी भी है। मैंने शुरुआत में कहा था कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन मैं उसी तल्ख में पूछना चाहती हूँ कि ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार उनकी हत्या को लेकर अफवाह फैलाई। आपके चैनल पर, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि आपके चैनल पर रात के 9 बजे व्हाट्सएप से पढ़कर पूरा शो कर दिया गया था और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। क्या माफी मांगेंगे आपके एंकर? आज रात के 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट पर आकर माफी मांगेंगी। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत जब अंजना कश्यप के सामने सुधीर चौधरी की सच्चाई बता रही थी तो अंजना कश्यप का चेहरा देखने वाला था, क्योंकि उनके सामने सुप्रिया उनके चैनल और सुधीर की पोल खोल रही थी। वैसे दोस्तों, ये वाकई शर्म की बात है कि किसी जगह हिंसा हो रही है और ये चैनल्स वाले हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। सबको लग रहा था कि सुधीर सुधर गए हैं, लेकिन जिस इंसान को झूठ बोलने की आदत हो वो कैसे सुधर सकता है। वो भी बोल रहे थे कि हत्या से पहले रामगोपाल मिश्रा को भयंकर यातनाएं दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई दर्दनाक मौत की पुष्टि, रामगोपाल के नाखून उखाड़े गए और ना जाने क्या क्या इन्होंने झूठ बोला था। लेकिन बहराइच पुलिस के स्टेटमेंट उन्होंने जारी करते हुए कहा था कि गोपाल को करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना जैसी बातें जो फैलाई जा रही हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में जो मृत्यु की कारण बना है वो गोली लगने की वजह से हुई है, इसलिए सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन जब भी सुधीर चौधरी और बाकी ऐसे एंकरों को जरा सा अफसोस नहीं होता कि कैसे ये लोग समाज में नफरत की आग बोल रहे हैं, किस तरह से जो समाज है उसे नफरत की आग में झोंक रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर माफी मांगेंगे अपने झूठ फैलाने पर, या ये लोग ऐसे ही समाज में लोगों के बीच नफरत फैलाते रहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।